हेलो एवरीवन। चलिए हम लोग आज बात करते हैं फिर से अगले पार्ट जो बिहार के करंट अफेयर्स है 2023 के लिए। पटना के जू में 9 साल का एक भालू आया है। और ये भालू आया कहाँ से है? तो पटना के जू में जहाँ से भी कुछ भी रेस्क्यू किया जाता है ना, तो उसको पटना के जू में लेके आ जाते हैं। पटना के जू में मुंगेर से रेस्क्यू करके लाया गया 2 भालू, एक नहीं 2 भालू है, उसको रखा गया है। और ये 9 महीने के हैं, छोटे बच्चे 9 महीने के हैं। और ये दोनों के दोनों फीमेल हैं, ठीक है। इसमें से एक भालू को कहाँ भेजा जाएगा? राजगीर सफारी। आपको पता है सफारी में अब लोग पिंजरे में बंद होते हैं उसके, और खुले में जानवरों को देखते हैं, यही होता है ना सफारी में। तो ये सफारी में भालू को भेजा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो 2 भालू मुंगेर से रेस्क्यू करके लाया गया, एक ये फैक्ट हो गया। अगला फैक्ट है संजय गांधी जैविक उद्यान में ब्लैक पैंथर आएगा। जो हमारा पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान है, वहां गुवाहाटी से पहली बार ब्लैक पैंथर आने वाला। ब्लैक पैंथर हमारे पास नहीं था, और उसके बदले ऐसा नहीं है कि वो आएगा तो पैसा देना है, उसके बदले में एक मादा जिराफ है जिसका नाम है बुधनी। तो इस बुधनी को वहां पे भेजा जाएगा। जब बुधनी वहां पे चला जाए, बुधनी जब वहां पे चली जाएगी तो फिर टोटल जिराफ की संख्या 5 बचेगी। लेकिन गुवाहाटी से सिर्फ ब्लैक पैंथर ही नहीं आ रहा, ब्लैक पैंथर के अलावा हुलॉक गिबन और एक मादा गैंडा भी यहां पर आएगा, ठीक है। इसके बाद बिहार में खनिज के भंडार की संभावना। देखिए बिहार का जो बांका जिला है ना, बांका जिला, यहां पे अलग अलग, एक नहीं अलग अलग तरह के मिनरल्स मिलने की संभावना है। जो बिहार का बांका जिला है उसमें एक जगह है जयपुर का क्षेत्र। अब ये जयपुर राजस्थान वाला नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो जयपुर है ये बांका का है, बिहार का। बिहार मतलब नाम जहां भी जाओगे ना, वहां पे पूरी दुनिया का नाम एक ही स्टेट में आपको मिल जाएगा। तो जयपुर का एक जगह है, बांका के जयपुर में चंदेपट्टी गांव है, उसके आसपास कहा गया है सोना भी है, क्रोमियम भी है, निकेल भी है, इसके अलावा और भी बहुत सारे खनिज का भंडार का एक अनुमान लगाया गया है। जूलॉजिकल सर्वे वहां पे चल रहा है, और लगभग, और थोड़ी दूर में नहीं, 500 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास बड़े पैमाने पे खनिज मिल सकते हैं। इसको लेकर पहले से ही एक तरह से एक अनुमान लगाया जा चुका है। अब उस पर रिसर्च चल रहा है, खोज चल रहा है, ड्रिल किया जा रहा है कि कितना और कहां कहां, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा मतलब बिहार को कहा जाता था कि मिनरल्स है ही नहीं, मिनरल्स है ही नहीं। तो ऐसा ना हो कि सिर्फ मिनरल्स बिहार में ही निकल जाए। लो, अब आगे आने वाले ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को 4 साल का वेट करना होगा, यानी उनका ग्रेजुएशन का जो कोर्स है ना वो 4 साल का हो गया है। बिहार के विश्वविद्यालय के लिए ग्रेजुएशन के कोर्स को चेंज कर दिया गया है। नया फॉर्मेट पे जो कोर्स है वो 4 साल का होगा। और अच्छी बात अब ये की गई है कि जितनी भी यूनिवर्सिटी है उन सब का सिलेबस एक होगा, उन सब का फी एक होगा। तो सिलेबस और फी एक होगा, और इसको 2023 के सेशन से लागू किया जाएगा। इसके पहले जिन्होंने भी एडमिशन लिया है उनका ठीक है। और ये जो 4 साल का है ना ग्रेजुएशन, उसमें 8 सेमेस्टर होगा टोटल। उसके लिए टोटल 160 क्रेडिट रखा गया है। तो हर हर सेमेस्टर के लिए 20 क्रेडिट है, ठीक है। छात्र को अंतिम सेमेस्टर में पहुंचने के पहले 7.5 CGPA लेना ही लेना है। 75% उनकी प्रेजेंस होनी ही चाहिए। और जो फी रखा गया है ना, वो भी सारे यूनिवर्सिटी में एक ही तरह का होगा, एक होगा, कोई अलग नहीं कर सकता। पहले सेमेस्टर के लिए 2255 रुपया, उसके बाद सबको 2005 रुपये, 5 रुपये खुले कहां से आएंगे पता नहीं, 2005 रुपये देने हैं। इसके अलावा हर एक सेमेस्टर के लिए फीस 600 रुपये देना है। तो आर्ट्स के हिसाब से उसको जोड़ लीजिए। जो रजिस्ट्रेशन होगा वो एक ही बार होगा, उसके लिए भी 600 रुपये पे करना है। ये सब है। अब कोई पहले सेमेस्टर के बाद चाहता है कि नहीं भाई अब हमसे नहीं पढ़ाई होगा, तो उसको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा यदि वो 4 क्रेडिट कोर्स नहीं करता है, तो वो करने के बाद ही मिलेगा। दूसरे सेमेस्टर से अगर कोई कोर्स छोड़ना चाहता है तो 1 साल का डिप्लोमा मिलता है ना, वो डिप्लोमा तभी मिलेगा जब 4 क्रेडिट कोर्स होगा। क्रेडिट कोर्स में मेनली एनसीसी, एनएसएस, एनजीओ, सोशल मीडिया आदि को शामिल किया गया है। तो ऐसे करके बिहार के यूनिवर्सिटी का सिलेबस बदल दिया गया, ग्रेजुएशन 4 साल का कर दिया गया, सारे यूनिवर्सिटी का सिलेबस एक कर दिया गया, सबकी फी एक कर दी गई है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं।
इसके बाद प्रोफेसर साधु सरन कौन है? साहित्यकार हैं। डेथ हो गया और इनका नाम पूरा है साधु सरन सिंह सुमन। ये बाढ़ के अथमल गोला के SBR कॉलेज के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। कल्चरल गतिविधि में काफी एक्टिव थे। वहां के SP DM जो लोकल लीडर हैं उन सब ने इसको लेकर एक अफसोस जताया है। बाबन बूटी, बिहार की बावन बूटी साड़ी। बिहार की बावन बूटी साड़ी बनती कहाँ है? कहाँ की फेमस है? पहले ये याद रखिए, नालंदा की। नालंदा में भी कहाँ की? तो मैंने नालंदा में बिहार शरीफ की, ठीक है। नालंदा में बिहार शरीफ के बसवन बिगहा में, ठीक है। तो वहां के जो लोकल लोग हैं वो बनाते हैं बावन बूटी साड़ी, नालंदा के बिहार शरीफ के बसवन बिगहा में। हाल ही में इस तरह की साड़ी बनाने वाले बुनकर कपिल देव जो है ना, उन कपिल देव साहब को, कपिल देव जो साड़ी बनाते हैं वो कपिल देव नहीं, उनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। बावन बूटी साड़ी और हैंडलूम को अब बहुत सीरियसली लिया गया है और पटना जंक्शन सहित अलग अलग जंक्शन पे इसको बेचा जाएगा। सबसे पहले रेलवे की तरफ से पटना जंक्शन पे एक परमानेंट स्टॉल लगाया जाएगा जहां इसको बेचा जा सके, ठीक है। इसकी स्टार्टिंग पटना जंक्शन से होगी। वन शॉप वन प्रोडक्ट के तहत ये सुविधा बावन बूटी को दिया जा रहा है। अब सवाल है बावन बूटी क्यों? तो बावन बूटी साड़ी में एक खास चिन्ह जिसे बूटी कहते हैं। बूटी एक्चुअली क्या होता है? बूटी होता है फूल टाइप का। तो कोई ना कोई एक फूल को उठाया जाता है जिसको बूटी कहते हैं। खास और फूल के अलावा भी डिजाइन हो सकते हैं, उसको उठाते हैं, मतलब किसी पत्ते का ऐसे करके डिजाइन होता है और उसको पूरे साड़ी में 52 जगह पे लगाते हैं। तो उस डिजाइन को पूरे साड़ी में 52 जगह पे लगाए जाने के कारण इसको बावन बूटी कहा जाता है। इसकी कीमत 2000 से 20,000 तक हो सकती है। भारत के साथ साथ विदेशों में भी जाता है। हॉलीवुड बॉलीवुड में भी ये साड़ी यहाँ से बन के जाती है। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े लोग भी यहाँ से साड़ी लेके जाते हैं। तो बावन बूटी साड़ी बिहार के नालंदा के बिहार शरीफ में बनाया जाता है और जगह का नाम भी है बसवन बिगहा। डुमरिया में हिरन की डेथ हो गई है। बिहार के डुमरिया के छकरबंधा जंगली क्षेत्र में हिरन की डेथ हुई है और इसका कारण पानी की कमी बताया जा रहा है। एक्चुअली ये जो छकरबंधा का जो इलाका है ना, छकरबंधा का इलाका है, वहां पे ऑलरेडी मझहरी डैम है, बछेकबा आहर है, नंदमहल डैम है, ऐसे कई सारे वाटर सोर्स हैं, फिर भी पानी की कमी कैसे हो गई? उसका कारण है इस इलाके में बड़े पैमाने पे अफीम की खेती होती है जो इलीगल है, ठीक है। अफीम की खेती होती है, इसके कारण इस पानी का उसके अंदर यूज कर लिया जाता है और जंगली जानवरों को एक टाइम के बाद दिक्कत होती है। इसको लेकर काफी हंगामा भी बीच में उठा था। इसके बाद बिहार के सभी जिलों का गजेटियर बन रहा है। किस चीज का गजेटियर? बिहार के सभी जिले अपना गजेटियर बनाएंगे। पटना और दरभंगा का ऑलरेडी तैयार हो चुका है। इसी गजेटियर मॉडल पे बिहार के अन्य जिले भी गजेटियर बनाएंगे। इस गजेटियर में उस जगह की लगभग सारी इंफॉर्मेशन होगी, यानी कोई भी आम लोग उस गजेटियर को पढ़ के उस जगह के बारे में A to Z जान सकता है कि वहाँ के लोग, वहाँ की एजुकेशन, वहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है उससे रिलेटेड जो लोग हैं, हेल्थ से रिलेटेड, आर्ट एंड कल्चर, जो वहाँ पे इस तरह का पुरातात्विक स्थल है, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो भी है ना, वहाँ का सारी जानकारी इस गजेटियर में मिलेगी। इवन जो पानी का सोर्स क्या है, कहाँ कहाँ कितना पानी है, ये सब के लिए भी अलग से बन रहा है ना, वो भी इसके अंदर मेंशन होगा, अलग से तो बन ही रहा है। तो ये गजेटियर बनाया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आज के लिए बिहार स्पेशल।